नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर पहले से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको भविष्य में पैसों की और फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्योंकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करे तो कहां करे। मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिससे आपको करोड़ों का रिटर्न जनरेट हो सकता है कुछ ही सालों में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। महंगाई के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो महंगाई कितनी स्पीड से बढ़ रही है। अगर उतनी ही स्पीड से आपने पैसा नहीं कमाया तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो है अमाउंट यानी मनी। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत का 30-40% इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। पहला, रिटर्न कितने परसेंट मिलना चाहिए और मिलेगा। उसके बाद आती है रिस्क और रिस्क के बाद आता है टाइम। रिटर्न का मीनिंग यह है कि आप म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न चाहते हो। रिटर्न, रिस्क और टाइम। रिस्क और टाइम ये डिसाइड करता है कि आपको कितने परसेंट रिटर्न चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको अनलिमिटेड रिटर्न दे सकता है। 30%, 40%, 25% तक म्यूचुअल फंड रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। रिस्क का मीनिंग यह है कि अगर आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क का डर रहता है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर 2 से 3 साल के अंदर क्राइसिस आते रहते हैं। वो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो या फिर शेयर मार्केट खुद हो, अगर वहां पर क्राइसिस आते हैं तो म्यूचुअल फंड को झटके लगते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को वो रिस्क वियर करनी पड़ती है। और अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हो। इसलिए रिस्क से अगर आपको बचना है तो फिर आपको कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर लमसम रिटर्न आपको चाहिए स्टॉक मार्केट में तो आपको रिस्क भी लेनी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको पैसा अगर ज्यादा चाहिए तो फिर या तो आपकी जेब में पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए और दूसरी बात आपके जिगर में दम होना चाहिए कि अगर मुझे लॉस थोड़ी बहुत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वो भी कुछ सालों के अंदर। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि म्यूचुअल फंड 60% और 70% पैसा स्टॉक मार्केट यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। और म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसे हम DII बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये चाहे तो 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 10,000 करोड़ एक बार में किसी एक कंपनी को टारगेट बना के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। म्यूचुअल फंड अगर चाहे तो किसी एक या 2 कंपनी को वो चाहे अप एंड डाउन करना तो अपने अकॉर्डिंग उनको मूव करवा सकता है। वो चाहे कि 100 रुपए के स्टॉक को 150 लेके जाना है वो जा सकता है। वो चाहे 100 रुपए के स्टॉक को 50 लेके आना है तो ये हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। वो एक स्टॉक मार्केट है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे चाहे स्टॉक मार्केट को हिला सकता है, इसलिए उसे DII बोलते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात पता आपको क्या है, जिस शेयर बाजार, जिस स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी ग्रोथ में आपको बताता हूं। मार्च 2020 में निफ्टी का प्राइस 8,660 रुपए था। अभी आप निफ्टी को अपने गूगल या क्रोम पर ओपन करके देखो, आपको 19,000 कुछ निफ्टी मिल जाएगा। सेंसेक्स मार्च 2020 में 29,000 यानी 29,000 रुपए का चल रहा था। अभी अगर सेंसेक्स को आप देखोगे तो 66,000 रुपए पे चल रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, उसका शेयर मार्केट ग्रोथ कर रहा है और म्यूचुअल फंड जिस शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है वो ग्रोथ कर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी ग्रोथ करेगा और आपका पैसा 100% ग्रोथ करेगा।
धन्यवाद, थैंक यू गाइस।